सिर्फ फायदा ही हो रहा लगा था। मेरी टीम में अभी सर बोल रहे थे ना कि विजय विरोधिया जी, मेरे जैसे विजय विरोधिया जी ने बहुत से कामयाब किए। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं तो अपना अनुभव बताता हूँ। पढ़ने वाला वो ऊपर वाला है, ये आरसीएम सिस्टम है। लेकिन जब मैंने शुरू किया और मेरी टीम में मैं देखता हूँ हर महीने लगभग 24 से 26 करोड़ रुपया मेरी टीम में जाता है सामान खरीदने। अगर हर महीने 24 से 26 करोड़ जाता है तो कुछ तो मेरे को भी आता होगा, क्यों नहीं विजय जी? कुछ तो आता ही होगा, वो कुछ ही बहुत है समझ रहे? तो मनी, फ्रीडम और सिक्योरिटी ये मिलती है। एथिकल बिजनेस है सर, पर करोगे तो होगा, बिना किए नहीं होगा। सुन के तालियां बजा ली चले गए, इससे कुछ नहीं होगा। जैसे मोबाइल होता ना सर, इसको आपको इससे अगर काम लेना है, इसके फायदे उठाना है तो इसको रेगुलर चार्जिंग चाहिए, है ना? और चार्जिंग अगर इसको एक दिन भी नहीं किया तो दूसरे दिन तो ये डब्बा है, फिर किसी का सर फोड़ने के काम हॉस्पिटल फेंक के और किसी काम में है। हेलो, समझ गए आप सब लोग? इसी काम का नहीं है। तो आप भी इंसान हैं, हमें भी चार्जिंग चाहिए। अगर इसमें आपको आगे बढ़ना है, सफल होना चाहते हैं, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और पैसिव इनकम का एंजॉय करना चाहते हैं, तो कुछ चीजें हैं सर, उनका ध्यान रखिए और अपने नेटवर्क का विस्तार करें। बता दो क्या क्या चीजें? शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि टाइम जो है ना ऑलमोस्ट मेरे को निकलना है। छह बेसिक नियम है सर, 6 बेसिक, ये फॉलो करना शुरू कर दो। सबको पता है लेकिन नए लोग हैं उनको नहीं पता। इस बेसिक में क्या है? सबसे पहला है 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। सबसे पहली चीज है सर, यूज करना शुरू कीजिए। नीचे आरसीएम वर्ड है, वंडर वर्ड, इसमें आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वहां देखिए और मैक्सिमम प्रोडक्ट जैसे आपके घर में इस्तेमाल होते हैं वो ये इस्तेमाल करना शुरू करिए। अगर इस्तेमाल आपने नहीं किए, 100% हम क्यों बोलते हैं, तो जिसको आप बताओगे ना तो सामने वाला आपकी हवा निकालने के लिए कुछ भी बोल देगा और आपको यकीन हो जाएगा। हमारे हरियाणा में बहुत लोग हमारे साथ इसलिए भी नहीं आते क्योंकि कलयुग है, रामेश्वर जी कलयुग है। अब माफ करना लेकिन इस कलयुग में बहुत लोग बुरा मान जाएंगे क्योंकि मेरे भी बहुत से रिश्तेदार बैठे हुए हैं यहाँ पे, है ना? मैं अगर आपको बताता हूँ आपके फायदे के लिए, बेशक आपका फायदा होता हो, लेकिन कलयुग में आप ये सोचो किसको क्या फायदा, ऐसा हो रहा नहीं? एक ये कारण भी है लोगों के बना करने का। आप अपना काम करते चले जाओ, आप बताओ सबको, आपका है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट कर सकते हैं। आप ईमानदारी से अगले को उसके फायदे बताओ और ये फायदे बताओ, 6-7 है मैं बताऊंगा आपको, लेकिन सामने वाला आपको बहाना बना के कुछ भी बता देगा। अगर मान लेते हैं आपने खुद प्रोडक्ट यूज नहीं किए तो पता है जिसने आपको ज्वाइन, आपने जिसको ज्वाइन कराया, जिसको प्रोडक्ट दिया, वो कहेगा अरे यार तुम्हारा साबुन तो बहुत खराब है, क्यों? अब मैं नहाया था कल और आज मेरे को 10 लगी। अबे 10 का लगा, मतलब उल्टे सीधे बोलते हैं ऐसे लोग, बोलते नहीं बोलते? अरे साबुन का 10 से क्या काम? लेकिन क्यों? क्योंकि पैसा आपको गिराना है उसको। यस, लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट यूज कर रखा है फिर आप अरे यार क्या प्रोडक्ट, कैसी बात करता है। एक दूसरा सा आदमी आपकी हवा निकाल देगा अगर 100% प्रोडक्ट यूज नहीं होगा, यस और नो? लेकिन आपने यूज किया तो आप कॉन्फिडेंस से करोगे। मैं कैसे कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ, छाती ठोक के बोलता हूँ, आरसीएम की वजह से हुआ, ये रिपोर्ट भी है। और मेरी उम्र के जितने भी लोग हैं मेरे पूरे रिलेटिव्स में, अकेला मैं ही जवान बचा हूँ। मेरे खानदान का सबसे बड़ा व्यक्ति हूँ मैं, और ऐसे झूठ नहीं बोल सकता। मेरे मामा जी का लड़का बैठा है यहाँ पे, मेरे पापा जी मेरे दादाजी के सबसे बड़े औलाद, और मेरे पापा जी का मैं सबसे बड़ा। 9 मेरे दादा की 9 औलाद थी, 9 में से जो सबसे नीचे है ना मेरी बुआ जी, उसकी लड़की की शादी थी अभी कुछ समय पहले, और बाई चांस मेरा फ्री टाइम था तो मैं उस शादी में चला गया। तो एक बार मैं बैठा हुआ था तो मेरी मैडम आई मेरे पास और मुस्कुरा रही मन में मन। मैं बोला क्या हुआ? नहीं कुछ तो हुआ है। मैं बोला नहीं कुछ तो हुआ ना, मैं उल्टा सीधा सोचूंगा, इसे पहले बता दे। फिर उन्होंने इशारा करके बताया कि वो देखो उधर, मतलब अपने परिवार की जितनी भी बहुएं हैं ना वहाँ बैठी, वहाँ बहुएं बैठी हुई थी, यानी कि मेरे चाचा की लड़की की जितनी मिसेज वगैरह, उन्होंने मुझे वो सारी आपके बारे में बात कर।
मैं बोला ऐसी क्या गलती हो गया, क्योंकि अपने समाज के हिसाब से तो मैं सबका जेठ लगा, लेकिन आर्ट सिंह की वजह से हम बिंदास हैं, मतलब कुछ भी बोल देते हैं, कैसे भी डांस करते हैं, वो कहीं कोई बुरा तो नहीं मान रही, मैं नहीं सारी आपकी तारीफ कर। ये देखो विजय भाई साहब सबसे सीनियर, लेकिन सबसे जवान, सबसे हैंडसम, सबसे एनर्जेटिक, सबसे बिंदास नजर आ रहे हैं। ये रियलिटी है और ये चीज आसिम ने दी है। हेलो सर, मैं बाहर का खाना नहीं खाता, कई बार 10-10 दिन तक भी घर से बाहर रहता हूँ। आरसिम के घर में अगर खाना मिल गया तो मिल गया, नहीं तो आरसिम के प्रोडक्ट खा के न्यूट्री चाट खा के बल्ले बल्ले 2-2.5 घंटे तक चिल्ला के बोलता हूँ और पूरे हिंदुस्तान में जोश मशीन के नाम से जाना जाता हूँ। तो 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे। जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार, वो नहीं कर सकते आरसिम के प्रोडक्ट से इनका। दूसरा काम करना है सर, लिस्ट बनाओ, जरूर लिस्ट जरूर बनाओ। किनकी? जिनको भी आप जानते हो। कोई प्रीजर नहीं करना कि ये करेगा कि नहीं करेगा, वो तो कैसा काम करता है, सबकी लिस्ट बनाओ। तीसरा काम है जिसको लिस्ट में शामिल किया उससे कांटेक्ट करो। चौथा काम है जिससे कांटेक्ट किया उसको फिर प्लान दिखाओ। एसटीपी, शो द प्लान एंड शो द प्रोडक्ट एंड शो द प्रोजेक्ट। ये करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो ठीक है भाई, आओ ताली बजाओ चले जाओ। 6 बेसिक नियम है, 1 2 3 4 5। पांचवा है प्लान दिखाने के बाद फॉलो अप, क्योंकि हमारा प्लान यस प्लान है 100%, लेकिन इसका 5% हिस्सा प्लान दिखाने से आएगा, 95% हिस्सा बाद में आएगा फॉलो अप से। इसलिए प्लान जरूर दिखाओ, हर व्यक्ति को दिखाओ, कभी भी हेजिटेशन मत करो। जैसे मंदिर का प्रसाद बांटते हो ना, तो सबको बांटते हो, आपको कोई ठेका नहीं ले रखा कि फेंकेगा कि खाएगा कि घर पे लेके जाएगा। ये सुनो, छबील लगाते हैं ना गैस पे, तो रोड पे खड़े खड़े के जिसको प्यास भी नहीं लगती उसको भी पानी देते हैं, सबको देते हैं, ले लो जी, है ना। ऐसे ही सबको प्लान दिखाओ। आपको कोई अधिकार नहीं वो करेगा कि नहीं करेगा ये सोचने का। सबको बताओ कि हमारे पास एक वर्ल्ड क्लास कंपनी है, वर्ल्ड क्लास सिस्टम है, वर्ल्ड क्लास हेल्थ के ऊपर काम करने वाला एक अभियान है। आपको बहुत अच्छी चीज दी है ऊपर वाले ने, आपको वो बताना है सामने वाले को, कहीं कल को वो ये ना कहते कि मुझे क्यों नहीं बताया। मुझे बहुत लोग मिलते हैं, यार पहले अगर जबरदस्ती कर देता तो बढ़िया। नेक्स्ट, छठा बेसिक है स्टार्टअप। शुरू हो जाओगे तो गुरु हो जाओगे। शुरू होना बहुत जरूरी है, करोगे तो होगा, बिना करे नहीं होगा, बिना किए कतई नहीं हो। करना पड़ेगा, करने के लिए क्या है, करना पड़ेगा। मेरे पास समय नहीं था जब आरसीएम ज्वाइन किया। सुबह 5 बजे से रात के 8 बजे तक गधे की तरह बिजी रहता था। संडे मेरा फ्री था। मेरे पास भी एक बहाना हो सकता था जो मैक्सिमम लोग बोलते हैं, एक संडे ही तो होता है बर्बाद करने के लिए। उस दिन आप मीटिंग में बुला रहे हो, बोलते हैं ना, बोलते हैं। यस, मेरे पास भी संडे था, लेकिन मैंने बर्बाद नहीं किया। वैसे एक अच्छी आदत बनाई, हर संडे को जिम में मीटिंग होती थी, मैं उसमें जाकर बैठ जाता था और धीरे धीरे इस सिस्टम के बारे में समझने लगा। धीरे धीरे लोगों को बताया, पर बाकी 6 दिन मैं बिजी रहता। इसलिए मैं जींद हरियाणा का रामेश्वर सर सबसे लास्ट में बनने वाला टेक्निकल अचीव हूं। शायद मेरे साथ के जितने भी लोग थे, मैक्सिमम लोग 6-7 लोग 22 से टेक्निकल अचीव क्वालिफाई कर गए और मैं टेक्निकल अचीव नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि जितना काम करोगे उतने तो रिजल्ट आएंगे, और ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा आएंगे। मैं ज्यादा कर ही नहीं पाया, इसलिए मैं रॉयल्टी ही रह गया। लेकिन ऊपर वाले का एक बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को बीमार कर दिया, जॉन्डिस हो गया मुझे। सच्ची घटना बता रहा हूँ, इस सिस्टम की पावर और समझ में आ गया। जॉन्डिस हो गया, डॉक्टर ने बोला कंप्लीट बेड रेस्ट, 6 महीने तक उठेगा नहीं, कंप्यूटर भी बंद, कराटे भी बंद और आरसीएम भी बंद, अदरवाइज मर जाओगे। ये मुझे डॉक्टर ने बोला, मेरे माँ बाप को भी बोला, मेरी वाइफ को बोला, सब कर गए। 6 महीने उस पे था, मैं अपने घर पे बेड रेस्ट पे। उस समय से पहले मेरे माँ बाप भी मेरे से खपाते, आरसीएम को बिल्कुल अच्छा नहीं मानते थे, मेरी खूब टांग खींचते थे कि इंजीनियर बन गया, इतना बढ़िया सेंटर चला हुआ है, कहाँ आरसीएम के पीछे भाग रहा है। और मेरी पत्नी भी मेरे से खपा, वो आरसीएम को कतई पसंद नहीं करती, क्योंकि उसने मेरे से शादी की थी। वो आई आग बबूला हो गए घर पे, क्योंकि जिस समय मैंने आरसीएम ज्वाइन किया उस समय इसकी मम्मी, हिमांशु जी की मम्मी, जो कि मेरी साली भी है, उसकी बहन है, मेरे छोटे भाई की मिसी, वो घर पे थी। उसने फोन कर दिया
और बोले जीजा ने तो कपड़े बेचने का काम शुरू कर दिया। और वो आई आग बुगला और हाय मेरे फूटे कर्म, कहाँ इंजीनियर से शादी की थी, कपड़े बेचने वाला मतलब। बहुत तंग करती थी मेरे को, लेकिन जब जॉन्ड्रिस हुई ना सर, तब समझ में आया आरसीएम क्या है। मेरे माँ बाप ने भी उसके बाद मुझे कहना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि 6 महीने के दौरान मेरे कंप्यूटर कराटे के सारे बच्चों ने फीस देना बंद कर दिया, जीरो इनकम। कंप्यूटर के जितने भी बच्चे थे मेरे 32 बच्चे थे, 32 में से सिर्फ 4 बच्चे रह गए, 3 बच्चे रह गए मेरे पास। एक पूनम नाम की लड़की थी, एक नरेश नाम की लड़की थी और एक नरेश नाम का लड़का भी था। 3 बच्चे रह गए। अब 3 से मेरा घर चलेगा क्या? इनकम जीरो, कंप्यूटर की भी इनकम खत्म, कराटे की भी इनकम खत्म। और भला हो मैंने आरसीएम ज्वाइन कर लिया था और अच्छा काम करके वर्ल्ड टीचर बन गया था। लगभग 26,000 के आसपास की इनकम आती थी। इस 6 महीने के दौरान हाईएस्ट 34,000 की इनकम भी आई बिना किए। आई ना, उसके बाद मेरी पत्नी ने भी कह दिया कि अब समझ में आ गया कि ये सिस्टम क्या है, और मेरे माँ बाप भी साइलेंट हो गए, उन्होंने मेरे को तंग करना छोड़ दिया। और उसके बाद कहा जाता ना हरियाणा में, ये हाथ धो के पीछे पड़ना किसी काम को सफल होना तो ये सब। मैं आरसीएम के बच्चे उसके बाद हाथ धो के नहीं पड़ा, पूरा ना धो के पड़ा। पर ऐसा काम किया ना कि चीन के जितने भी लोग मेरे से पहले टेक्निकल सीओ बने थे वो टेक्निकल ही रह गए, मैं पर्ल बन गया। कुछ लोग मेरे से पहले पर्ल बन गए थे, मैं स्टार पर्ल बन गया। कुछ लोग हिंदुस्तान के, जब मैं स्टार पर्ल था तो इमराल्ड बन गए थे मेरे से पहले, मैं इमराल्ड बन गया। कुछ लोग मेरे से पहले स्टार इमराल्ड बन गए थे, मैं स्टार इमराल्ड भी बन गया। पूरे हिंदुस्तान का एक आदमी रहा, सिर्फ एक आदमी जितेंद्र सर, मेरे से पहले रूबी बन गया। लिस्ट आती है ना मेरे पास, अभी लिस्ट है, इस महीने कितने इमराल्ड है, कितने स्टार इमराल्ड है, कितने, मेरे पास पूरी लिस्ट आती है क्योंकि मैं यूनिक एजुकेशन सिस्टम का भी वाइस प्रेसिडेंट। तो पूरी लिस्ट में एक आदमी मेरे से पहले रूबी बना। बस मैं इतना पागल होके मेहनत की कि साला मैं रूबी बना ही नहीं, डायरेक्ट स्टार रूबी बना, वो रूबी रह गया। करने से होगा, बाहर निकलो घर से, घर छोड़ के बाहर निकलो। जितने ज्यादा मोर प्लान, मोर बिजनेस, मोर प्लान करोगे तो होगा। मैंने किया तो हुआ, डायरेक्ट स्टार रूबी गया। रूबी तो मैं बना ही नहीं। उसके बाद 3 आदमी मेरे से पहले सफायर चले गए सर, मैं भी सफायर आ। और उसके बाद मैंने इतनी मेहनत की, सारे सफायर वहीं के वहीं खड़े रह गए जो मेरे से पहले भी बने थे। मैं अकेला स्टार सफायर गया। दो बहुत बड़ी चीजें हैं। एक तो घर से बाहर निकलिए। मेरे अप्लाई में राकेश शर्मा जी यहाँ आए होंगे आपके बीच में, रामेश्वर जी सबको छोड़ देंगे, बुला लेते हैं। वो बोलते थे बहुत बढ़िया बात उस जमाने में कि भाई अगर आरसीएम में सफल होना है तो 2 साल तक टीवी और बीवी छोड़ दो। उस जमाने में टीवी का चलन होता था, मतलब वो इसका मतलब था, मजाक में बोलते थे। इसका मतलब आप फालतू के कामों में की बजाय 100% डिवोशन करके और टॉप प्रायोरिटी पे आरसीएम पे ले लो एक बार, 2 से लेके 5 साल, उसके बाद जिंदगी भर आप आराम कर सकते हो। लेकिन एक बार करना तो पड़ेगा। यस, और कोई खतरा ही नहीं है सर, एथिकल बिजनेस है। हिंदुस्तान का एकमात्र 100% गाइडलाइन को फॉलो करने वाला बिजनेस है। सिचुएशन में और इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसा हिमांशु जी ने आपको बताया, भारत में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग का वजूद बताओ ऐसा कोई, किसी का ऑफिस है? एक कमरे में शुरू होके खत्म हो जाती है ऐसी ऐसी कंपनियां। 25.5 लाख स्क्वायर फीट में तो अपना आरसीएम पड़ा है, जिसमें हेड ऑफिस है अपना। 80% प्रोडक्शन सारा का सारा सिर्फ हमारा है, किसी भी कंपनी के पास नहीं। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी कंपनी के पास नहीं। आप बहुत सिक्योर हाथ में हो। इसीलिए बोलते हैं जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी अगर कुछ करना चाहते हो तो आरसीएम भी कर सकते हो। हेलो, वरना लॉलीपॉप देने वाले तो बहुत घूमेंगे। आप ये कर ले, जल्दी बन जाएगा आरसीएम में। तो ये कहा जाता है, बहुत पुरानी कहावत है, सहज पके सो मीठा होए। हेलो, और सहज क्यों पकाना? अगर तेजी से बढ़ना चाहते हो करो ना, दिन रात। मैंने किया तो बड़ा, सुरेंद्र वस जी ने किया तो बड़ा। सुरेंद्र जी वस का 4200 रुपए महीने का जब चेक आता था उस समय 1.5 लाख की इनकम वाले भी 2 लोग थे हिंदुस्तान में। और 10,000, 20,000, 50,000, 100 लाखों लोग होंगे। तब सुरेंद्र वस जी ने औरों से एक मीटिंग में सुना, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसी एक मीटिंग में बीसी छाबड़ा जी ने एक पंच मारा था, जैसे मैं अभी आपको मार रहा हूँ। उन्होंने बोला था, अगर आप बहुत बड़े कामयाब बनना चाहते हो, औरों से आगे निकलना चाहते हो, तो औरों से बस थोड़ा सा ज्यादा करिए, ज्यादा करेंगे।
अगर और लोग हर रोज 10 प्लान दिखाते तो आपको 11 दिखाना है बस। और लोग, एक आम आदमी रॉयल टीचर अगर 100 लोगों की तैयारी करता है तो आपको 101 लोगों की तैयारी करनी है बस। और उसमें थोड़ा सा ज्यादा कर लो, आप आगे बढ़ जाओगे। और सुरेंद्र जी बस ने इस बात को सीरियसली ले लिया और जबरदस्त काम करना शुरू किया और उससे ज्यादा सीखना शुरू कर दिया और उससे ज्यादा तैयारी करनी शुरू कर दी और धीरे 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 वक्त साहब हिंदुस्तान के टॉप अचीवर बन गए। बने ना? इतने बढ़िया टॉप अचीवर बन गए कि आसपास भी कोई नहीं है, उनके सारे प्लानों को भी पीछे छोड़ के चले गए। और ना सिर्फ हिंदुस्तान के आसिम के टॉप अचीवर बन गए, तो कि डायरेक्ट सेलिंग दुनिया में सबके बाप बन के खड़े हो गए। उनकी एक किताब नीचे अवेलेबल है, नीचे पढ़ के देखना, उस किताब को खरीदना है ना। मैंने गलती से बोल दिया, आपने बताया नहीं था कि खरीदने के लिए, कभी बांटने के लिए या किसी को देने को, मुझे नहीं पता, तो ले लेना। तो सर बहुत बढ़िया है। तो जो करते हैं हमने बीवी बच्चों से प्यार, वो नहीं कर सकते आरसीएम से इनकार। एक दिन में सब कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन वही बात है कि लोगों को जब आप प्लान दिखाओगे तो सामने वाले को उसका फायदा आपको बताना पड़ेगा, तभी वो अट्रैक्ट होगा। ये सर तो पहला फायदा है ओरिजिनल। और ये फायदा ऐसा है, अगर ढंग से आपने बता दिया कोई आदमी आपको मना नहीं करेगा। लेकिन आपको लोगों को, इंसानों को बताना, तो इंसान को आसानी से समझ में आता ही। इंसान तो हमेशा ना करते नहीं करते। आप सोचोगे यार ओरिजिनल प्रोडक्ट है, ये तो कोई मना ही नहीं करेगा, है तो देते हैं, कोई मना ही नहीं करेगा। लेकिन इंसान है, मना करेंगे। देश की राजनीतिक आजादी 15 अगस्त 1947 में मिली थी, 200 साल बाद। वो प्लान क्या लोगों को समझ में नहीं आया? 200 साल बाद मिली, क्या प्लान बुरा था देश की आजादी का? फिर 200 साल क्यों लगे? क्योंकि इंसानों को प्लान दिखाया जाता था, ना करने की आदत है। और आप भी इंसान हैं, शुरू कर सकता हूँ। कितने लोग शादीशुदा हाथ खड़ा करना? लोग सारे। अब मेरे को बताइए, देखिए प्लान का मतलब है प्रोजेक्ट। ये सुनो, एसटीपी, शो द प्लान एंड शो द प्रोजेक्ट। ईमानदारी से बताना, जिस दिन आपको शादी का प्लान पहली बार दिखाया, किसी ने तो दिखाया बन, आपकी सिस्टर ने, पापा ने, मम्मी ने, पड़ोसी ने, रिश्तेदार ने। प्लान कैसे दिखाते हैं? ये लड़का है आपके लिए, या ये लड़की है आपके लिए, ये करता है, ये करती है, वो है, पूरा प्लान समझा दिया कि हम आपकी शादी करने वाले हैं। अब वही लोग हाथ खड़ा करे जिसने पहली बार प्लान देखते ही कहा हाँ मैं तैयार हूं, कर दो शादी। कितने लोग? 1 2 3 4 लोग, 5 लोग। इतने लोगों में सिर्फ 5 लोग ऐसे जिन्होंने जो तड़फ रहे थे हाँ मैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 200-300 लोगों में से सिर्फ 5, यानी कि 300 लोगों को प्लान दिखाया तो 5 लोगों को समझ में आया। यही रिजल्ट आएगा। हेलो, प्लान तो सबको दिखाया था, मेरे को भी दिखाया। मैं तो घर से भाग गया। मेरे भाई ने फोन किया था इसके पापा ने कि तेरे को प्लान दिखाने वाले आएंगे, मैं घर ही नहीं गया। तो होता है ये, सुनो। तो इंसानों को बड़ी बड़ी बात और अच्छी बात एकदम से समझ में नहीं आती, चाहे जितना फायदा बता दो तो लोगों को नहीं आएगी, ये पता है, पर एवरेज से आएगी। आपको बताना, तैयार है? पहला फायदा ये बताओ, दूसरा फायदा ये बताओ, तीसरा फायदा 10 से लेके 40% तक आरसीएम में तुरंत डिस्काउंट मिलता है अगर आप आरसीएम का कार्ड बनवा लेते हो। ये बोलो, समझ गए? आरसीएम में जितने भी वंडर वर्ल्ड में आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, अगर आप आरसीएम का कार्ड बनवा लेते हो तो 10 से लेके 40% छूट मिलेगी। एवरेज में 20%, कुछ प्रोडक्ट पे 10% है एक बात पे, और पेंट पे 40%। पता ना, इसलिए एवरेज में 20% बोलता हूं मैं। मैक्सिमम प्रोडक्ट पे 20% की छूट मिलेगी अगर आप कार्ड बनवा लेते हो। ये बताओ प्लान दिखाते हुए। चौथा फायदा, 2 से लेकर 45% आपको कैशबैक भी आएगा। सॉरी, 2 से लेकर 22% आपको कैशबैक भी आएगा। जितनी भी 1 महीने की आपकी और आपकी टीम की खरीदारी होगी आपके लेवल के हिसाब से, ये और आएगा। चौथा फायदा ये भी तब है जब आप कार्ड बनवा लेते हो। अगर आप आरसीएम का कार्ड बनवा लेते हो, जैसे राशन कार्ड बनवाते हो, आरसीएम की आईडी लगा लेते हो, तो चौथा फायदा होगा अगर आपकी और आपकी टीम की खरीदारी 70,000 क्रॉस कर जाती है। चलो ये बात बड़ा फायदा। चौथा फायदा, हर 6 महीने तक अगर आप लगातार सामान खरीदते तो हर 6 महीने के बाद 1 महीने का राशन आपको फ्री मिलता है। हेलो, मेरी लिखाई पे मत जाओ, लिखा आपको लेना अपनी भाषा में।
कोई इंग्लिश जानता, कोई हिंदी जानता, कोई हरियाणवी जानता है। हर 6 महीने के बाद 1 महीने का राशन आपको फ्री मिलेगा अगर आपने कार्ड बनवा लिया। 5वां फायदा, अगर आपकी और आपकी टीम की खरीदारी 70,000 क्रॉस हो गई तो आपको कैशबैक जो हर महीने मिलता है, जो इनकम हर महीने मिलती है, इसके साथ साथ आपको ग्रोथ बोनस और मिलेगा जो पूरी कंपनी के टर्नओवर पे, यानी कि ईयरली बोनस और शुरू हो जाएगा अगर आप कार्ड बनवा लेते हो। और छठा फायदा, 7वां फायदा, आपको एक ऐसे बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है जो टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी और पैसिव इनकम देगा अगर आपको ने इसको सीरियसली लेके काम किया तो। ये फायदे हैं बेसिकली। तो अपने आप ही पूछेगा यार ये कार्ड, इतने फायदे कार्ड बनने से, तो कार्ड कैसे बनेगा? कुछ भी नहीं, फ्री में बनेगा। सिर्फ भारत के नागरिक होने चाहिए, पाकिस्तानी नहीं होने चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आरसीएम फ्री में आपका कार्ड बनाती है। आप नीचे जाके कोई भी आरसीएम के प्रोडक्ट खरीदो, 2000 के पहली बार, कम से कम 2000 से ज्यादा कितने भी खरीदो, आपकी मर्जी है, यू आर फ्री। और जैसे ही आपने सामान खरीद लिया आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद जब भी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आरसीएम का अंडरवर्ल्ड मिल जाए, वहां से आप खरीदोगे उस कार्ड पे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और ये सारे फायदे मिलेंगे। बस दैट्स ऑल। कर सकते हैं? yes. जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार, वो नहीं कर सकते आरसीएम से। सिस्टम बहुत बढ़िया है, मजा आता है लोगों की जिंदगी बदलने में। एक टीटी मेरे को टिकट चेक करने के लिए आया, मैंने एक बैच लगाया हुआ था, उसमें लिखा हुआ था आरसीएम। मैंने उसको बोल दिया कि कपड़े पहनने से पैसा आता है। बोला कैसे? मैंने कहा बैठ बताता हूँ। उसको प्लान दिखाया। आज 150 करोड़ का तो उसका चाय का बागान है, जिसमें हमारे भी कुछ हिस्सेदारी है। 150 करोड़ का तो चाय का बागान है उसका। नौकरी छोड़ चुका है। 100 लोगों से ज्यादा की तो मैंने सरकारी नौकरियां छुड़वाई है मेरी टीम में। आरसीएम करने के लिए नहीं, आरसीएम करने के बाद उसकी इनकम अपनी नौकरी से कई गुना ज्यादा जब होगी, ज्यादा हो गई, तब जाके मैंने कहा, मैंने क्या कहा, वही तड़प रहे थे कि सर छोड़ देना, ये गुलामी नहीं होती हमसे। जब हमें यूं लग गया कि हाँ अब ये सिक्योर है तो उनको बोल दिया। ऐसे 100 से ज्यादा लोग नौकरी छोड़ चुके। डी कुमार जी बहुत पॉपुलर है, यंग लड़का है, यंग लड़का, छोटा सा बच्चा, उसका हमसे बिना पूछे नौकरी छोड़ दी। सरकारी नौकरी थी उसकी, बैंक की, असिस्टेंट मैनेजर था, इस समय तो क्लस्टर हेड और पता नहीं क्या क्या होता। हमारे को भी पसीने आए थे कि यार लोग कहेंगे कि आरसीएम की वजह से सरकारी नौकरी छोड़ दी। हमने उसको कहा कि यार ये गलत डिसीजन लिया तुमने, नहीं छोड़नी चाहिए थी, सिर्फ मात्र रॉयल्टी चोर था। कोई बोला कि सर अगर मैं रॉयल्टी चोर पड़ा रहा यहाँ तो सुबह से शाम तक तो बैंक वाले चार्ज जाते, मेरे को हिम्मत ही नहीं रहती, काम कब करूँगा। मैंने कहा नहीं यार पार्ट टाइम आरसीएम पार्ट टाइम करना चाहिए, लेकिन मानना नहीं, आप अंदर ज्यादा था और काम किया सर। अभी 3.5-4 लाख रुपए महीना की इनकम लेता कोर लीडर डी कुमार जी। बुलाए हम आ चुके हैं, उनको बुलाना पता चलेगा आपको, बस हेलो। ऐसे ऐसे लोग हैं। एक टाउन में मेरी टीम में एक बंदा आया, सुजीत कुमार सिंह, मालदा टाउन में मेरा प्रोग्राम था, 300 किलोमीटर दूर, विदाउट टिकट। उसके चाचा के साथ वो मेरा प्रोग्राम देखने के लिए आया। दोनों पाँव में चप्पल भी अलग अलग कलर की थी, बहुत गरीब परिवार से। मेरी सेमिनार से चार्ज हुआ और उसने आरसीएम काम करना शुरू किया। अभी 2.5 करोड़ का घर तो पटना में है और अभी दिल्ली में शिफ्ट हुआ है, मेरे साथ ही रहते हैं यहाँ पे आसपास, और लगभग 6-7 लाख रुपया महीना की इनकम लेता है। और ऐसे से कितने एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। हमने नहीं बनाए, हमने तो सिर्फ बताया है, जरिया बताया, करना तो आपको है। यस और नो? यस। इसीलिए बोलता हूँ द सक्सेस इन दिस सिस्टम इज ओनली 1% इज वन, दैट इज ओनली यू, बिकॉज डिसीजन इज योर्स। काम तो आपको करना पड़ेगा। मैं तो आज आया हूँ, इसके बाद 1 साल के बाद आऊंगा। बताओ तारीख। 1 साल के बाद आऊंगा, अगर रामेश्वर जी और आप बुलाओगे तो। उसके बाद बताऊंगा, पर करना तो आपको है। ऐसे ही जो पहले मेरे को सुना और उन्होंने करना शुरू किया तो आज अचीवमेंट है ना। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि सारे अचीवमेंट कर गए। बहुत से लोग हैं जिन्होंने मेरे को सुना, ताली बजाई, कुछ भी होंगे और चले गए। क्योंकि इंसान की दिमाग है ना, ये खोपड़ी, इसमें बहुत बड़ा अच्छा गुण है और वो बुरा भी। अच्छा गुण क्या है कि हमारे अंदर भूलने की आदत है।
हम 24 से 48 घंटे के अंदर भूलना शुरू कर देते हैं। फिर विजय विरोधिया कैसे यहाँ पे तोपची बुला लो, टीसीजी को बुला लो, 24 से 48 घंटे पार हो गए तो उसके बाद वो दोबारा उसको सेमिनार की जरूरत होती है, यानी कि दोबारा से चार्जिंग चाहिए। तो इसलिए जो नए लोग हैं उनके 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर उनको बता के समझा के ज्वाइनिंग करवा देनी चाहिए। हेलो। और उसके बाद एक सप्ताह के अंदर अंदर उसके वहाँ पे होम मीटिंग हो जानी चाहिए, तब आपका सिस्टम शुरू होगा। और जो लोग ये कर लेते हैं वो अचीवर बनने चला शुरू हो जाते हैं, अदरवाइज तो बहुत से लोग शहीद हो जाते हैं बेचारे। हेलो। तो बहुत कुछ है बताने के लिए सर, एक दिन में सब कुछ नहीं बताया जा सकता। लास्ट में आज के इस सेमिनार को मैं कंक्लूड करता हूँ, एक कविता आपको सुनाता हूँ। कविता मेरी नहीं है, कविता है हरिवंश राय बच्चन जी की भी नहीं है। मैं पहले बोलता था ये हरिवंश राय बच्चन जी की है, क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन जी की फेवरेट कविता है, वो बहुत बोलते हैं। लेकिन ये किसी बाद में मुझे पता चला ये किसी द्विवेदी जी ने लिखी है, बिहार के कोई द्विवेदी जी है। गूगल पे सर्च कर लेना, मुझे नहीं पता, क्या फर्क पड़ता है चाहे किसी ने लिखी हो, क्या तारामेश्वर जी ने लिखी हो, किसी की उन्होंने जो लिखा है वो बहुत बढ़िया, पूरे सेमिनार का निचोड़ है। ऐसा लगता है आरसिंह के लिए लिखी है, उस समय आरसिंह नहीं था, फिर भी आरसिंह के लिए लिखी। उन्होंने लिखा कि लहरों से डरोगे तो नौका पार नहीं होगी। लहरों का मतलब होता है अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे। आपका बिजनेस भी ऊपर नीचे जाएगा, आपकी लाइफ भी ऊपर नीचे जाएगी, आपका जीवन भी ऊपर नीचे जाएगा, आपकी इनकम भी ऊपर नीचे जाएगी, लेकिन उनसे घबरा के आपको भागना नहीं। हेलो। तो लहरों से डरोगे तो नौका पार नहीं होगी, और कोशिश करते रहोगे तो आपकी हार नहीं होगी। चलिए। और इसी बीच में एक चीज और है, इस कविता को सुनाने से पहले एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक इंफॉर्मेशन है मेरे लिए, मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है ना सर, यहाँ तो मैं अकेला है, एक चीज और है, हर आदमी का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। हेलो। तो जहाँ आपको ओरा मिलता है, जहाँ आपको माहौल मिलता है, जहाँ आपको मतलब बहुत बड़ी चार्जिंग मिलती है। तो जैसे मैं बोलता हूँ बहुत सी चीज़ें हैं बताने के लिए, यहाँ आगे ऐसा लगता बोलता रहूँ, लेकिन मैं 10 मिनट लेट हो गया हूँ अभी। होता क्या है, ज्वाइनिंग करने के बाद वो मीटिंग आपकी होनी चाहिए रेगुलर, सप्ताह में एक मीटिंग होनी चाहिए, महीने में एक सेमिनार होना चाहिए, कम से कम बोलेंगे मिनिमम, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। 3 महीने में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, 6 महीने में एक रिकॉग्निशन फंक्शन कम से कम जरूर होना चाहिए, और साल में कम से कम 1 से लेकर 2 बिग फंक्शन होना चाहिए। और मैं आपको एक विजय विरोधिया यूनिक एजुकेशन सिस्टम का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते आपको आमंत्रित भी करना चाहता हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मौका आपके सामने है। मेरी बहुत बड़ी टीम आसाम से भी आएगी जो 3-3 दिन 4-4 दिन पहले चलेगी। एक बहुत बड़ा मौका है आपके सामने। हमें गर्व है कि हम हरियाणा के, और हमारा हरियाणा जो है बिल्कुल दिल्ली के हार्ट ऑफ द इंडिया, दिल्ली राजधानी उसके पास है, और आरसिम अपनी 24वीं एनिवर्सरी मना रही है। इस बार की 24वीं एनिवर्सरी 24 नवंबर को होने जा रही है, अभी अगला महीना आ रहा 24 नवंबर को। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है, 35,000 लोग पूरे हिंदुस्तान के वहां पे होंगे। पूरे इंडिया के सारे कामयाब लोग एक जगह, यही एक मौका होता है जिस समय इकट्ठा होते हैं। इस मौके को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए, और आप लोग तो सिर्फ भाग्यशाली हो कि यहाँ से चले, मेरे ख्याल में 2 घंटे में दिल्ली। हेलो। और मेरी टीम में हजारों लोग इतनी दूर से आ रहे हैं जो 3 दिन 4 दिन पहले चले हैं। तो आपके पास बहुत शानदार मौका है, मैक्सिमम लोगों की तैयारी कीजिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि हरियाणा जो है ना चमकना चाहिए, हरियाणा नंबर 1 हो सकता है बिल्कुल बहुत इस सिस्टम में भी, अगर आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया और अपनी टीम की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लेके अगर आप इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 24 नवंबर को बैठ गए, तो सर उसके बाद जो आपको वहां से चार्जिंग मिलेगी ना, वो आपकी इतना बड़ा ट्रांसफार्मर वाली चार्जिंग होगी कि आपकी टीम में वो लोग डिसीजन लेके आते हैं। यहाँ हमारे प्रोग्रामों में तो क्या है कि लोग समझ के जाते हैं, लेकिन वहाँ लोग डिसीजन लेके जाते हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के सारे कामयाब लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। और वहाँ अगर आपको बाई चांस टिकट ना मिले, हालांकि ऑलमोस्ट सेल हो चुकी है, 35,000 लोग आने वाले हैं, लेकिन मुझे पता है कि रामेश्वर जी बहुत खतरनाक व्यक्ति हैं, जरूर कब्जा कर रहे होंगे, और इनको कोई भी मना नहीं करेगा, इनकी इज्जत बहुत बढ़िया है। ये मेरे को भी आदेश अनुसार भी कह सकते हैं, विजय सर मुझे नहीं पता, मुझे तो इतनी और चाहिए, फिर मुझे चाहे उल्टा लटकना पड़े, लाके देनी पड़ेगी। आपके
जो भी अप्लाई में यहाँ आए हैं, चाहे वो जितेंद्र शर्मा सर हों, चाहे आपके रामेश्वर सर हों, चाहे जीती हों, चाहे और भी जितने टेक्निकल अचूर यहाँ आए, इनके पीछे पड़ जाओ सर। कि मुझे नहीं पता सर, मुझे तो मेरी टीम के 20 लोग 50 लोग जितने ज्यादा हो उसके उनको लेके जाना है, उसकी तैयारी करो बढ़िया। अगर टिकट ना भी मिल पाए तो भी पहुंचो सर। अगर उस स्टेडियम का चक्कर भी लगा के आ गए ना तो भी चार्जिंग मिलेगी। देखो वहाँ का माहौल ही बहुत खतरनाक हुआ, क्योंकि हमने बहुत सी इवेंट बाहर भी की है, क्योंकि बहुत से लोग बेचारे वहाँ बिना टिकट के भी आएंगे ऐसा लग रहा है। तो बाहर भी हमने बहुत से स्टॉल्स वगैरह लगाए, वहाँ भी बहुत अच्छा आनंद मिलेगा आप लोगों को। तो आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि इस मीटिंग में जाइए। और आज के प्रोग्राम का मैं स्थगन करूँगा। टिकट सर के पीछे पड़ जाओ। हालांकि ये मुझे डांटने वाले हैं कि सर टिकट तो मेरे को लिमिटेड दी है, पिछली बार भी मेरे पीछे पड़े हुए थे, बोले सर टिकट तो है ही नहीं, प्रमोशन इतनी कर दी टिकट तो मुझे पता है कि मेरे कपड़े फाड़ने वाले हैं अभी लेकिन आप इनके कपड़े फाड़ो कि हमें नहीं चाहिए, हमें तो बता दो। यस, फिर ये जिसके भी फाड़े, चाहे WhatsApp के फाड़े, मेरे फाड़े, वो अवेलेबल करवा लेंगे, मुझे पता है ये मानेंगे नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि हरियाणा की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए सर। बीइंग ए हरियाणवी, मेरी भी इच्छा है कि यहाँ से ज्यादा कामयाब लोग होने चाहिए। यस, मंदरवाड़ी कहानी के साथ मंदरवाड़ी कहानी नदी में हो जाएगा सर मेरे